जय सिया राम मित्रों। आज मैं सोमवार व्रत कथा लेकर आया हूँ, कृपया ध्यान से सुने। जय सिया राम। प्राचीन काल में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर सदैव चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक शिव पार्वती जी की पूजा और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी को बात सुनाकर कहा कि हे गौरी, इस संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त के बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा कि हे भोलेनाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो वे आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि यह धनवान साहूकार है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सदैव चिंतित रहता है। श्री राम। हालांकि इसके भाग में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र का प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक रात्रि शिवजी ने साहूकार को स्वप्न दिया और बताया कि उसे जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र केवल दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ने ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने पुत्र प्राप्ति के बाद ही पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात बताई नहीं थी। जब जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी से बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने बालक शादी से इनकार कर दिया और उसकी शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था, आंख से काना था। मतलब दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने अपने जेब से साहूकार के पुत्र को उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक से स्थान पर तोड़ने के वक्त इस बालक को बैठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया और वह बालक राजी हो गया। उसने सोचा क्यों ना जब धर्म करने ही जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा धर्म और कर लूं। ऐसा सोचकर वो तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़ गया। चढ़कर तोड़न की रस्म को पूरा किया। तोड़न के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वो दुल्हन के साथ फेरे ले ली और ताकि विवाह संपन्न हो जाए और उसकी बात ढकी रहे। मामा और भांजा दोनों राजी हो गए। विवाह समारोह भी निपट गया। बोलो जय सिया राम। और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने
काशी गए हैं। जब यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी। दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजी दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यह यज्ञ शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रोक नहीं सकते थे, वरना यज्ञ उनका अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस जाकर यज्ञ करने के लिए बैठ गए और अपना यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ हो जाने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद मामा अपने व्रत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। माता पार्वती जी ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। माता पार्वती जी मामा के पास गए। उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो आश्चर्यचकित हुए। जब वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ये साहूकार का पुत्र है, इसको आपने केवल 12 साल तक का ही वरदान दिया था, इसलिए वह 12 साल की उम्र में मृत्युलोक को चला गया। पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई और शिवजी से कहने लगी कि प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजर रहा था जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और वे सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटता है तो इसी छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां गया और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके लौटा है। तो साहूकार ने बालक को जीवित देखकर बड़ी खुशी से उसका स्वागत सत्कार किया और परिवार खुशी खुशी बिताने लगा। बोलो शंकर भगवान की।